कहते हैं कोई भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोग हल्के में ले लिए मालती के वीडियो को और मालती दूसरे दिन पता चला कि इस दुनिया में नहीं है। उसी तरीके से मैंने अभी देखा गोरखपुरिया का वीडियो, जिसमें वो बोल रही है कि मैं इतनी बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन कल के डेट में मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार कुछ लोग होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पहली बात कि मैं सबसे पहले, अगर मेरा वीडियो देख रही हो आप रिंकी जी, तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि जो लड़के जिंदा रहता है, असली इंसान वही होता है। और जो बुज़दिल रहता है, लड़ने के डर से खुद को खत्म कर लेता है। तो ऐसी कभी भी दिमाग में नियत मत लाना, क्योंकि आपकी 3 बेटियां हैं। खुशी मनाने वाले तो मना लेंगे, लेकिन आप नहीं रहोगे ना तो कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई भी नहीं देने वाला है सिवाय आपके। तो आपको अपनी बेटियों के लिए लड़ना है और रह के लड़ना है, डट के रहना, दिखाना है लोगों को कि देखो मैं बुज़दिल नहीं हूँ। बुज़दिल लोग जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि कोई भी चीज़ को सीरियस लेना चाहिए दोस्तों। सोशल मीडिया पे अगर कोई वीडियो, कोई ऐसी चीज़ें डाल रहा है तो उसके लिए आप इतनी सांत्वना दे दो कि उसको लगे कि हाँ, सब लोग हैं आपके सपोर्ट में। तो मैं तो शुरू से ही, वो कुछ भी मैटर रहा हो, मुझे लगता है मेरे दिमाग में कि ये सही है तो उसका साथ देते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि कभी इधर कभी उधर डोल डोल के, कभी मालती की तरफ कभी विष्णु की तरफ डोल डोल के चले जाए। गोरखपुरिया गलती करी है तो अब भोगे, ऐसा वैसा, ये मेरे मन में नहीं है। किसी भी चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। जब इंसान चीख चीख के आपके सामने कह रहा है, ऐसे मालती कहते कहते चली गई, कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। आज उसी के लिए लड़ते लड़ते एक औरत फिर से गुनहगार बन गई, जिसका नाम है रिंकी। कहां तक दोषियों को 90 दिन में सजा मिलती, 24 घंटे में अपने ऊपर बात आई तो कोई भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो भर भर के इतना सपोर्ट कर दो गोरखपुरिया को, रिंकी को, कि जो मनोबल डाउन है वो उठ जाए। और मैं यही कहूंगी रिंकी से कि उठ के लड़ना जो सीखता है वही असली शेरदिल होता है। जो लोग कह रहे हैं ना, एक बात मैं बोलूंगी, जो लोग कह रहे हैं, मैंने तो किसी का वीडियो नहीं देखा, लेकिन आप कह रहे हो कि बोल रहे हैं कि शेर पिंजड़े में कैद, समथिंग समथिंग। तो पहली बात कि शेर कभी कैद होता ही नहीं है, पिंजड़े में कभी नहीं रहता है। इसीलिए तो नाम उसका शेर पड़ा है। शेर पिंजड़े में कैद होने के लिए नहीं, दहाड़ने के लिए बना है ना। ये जिनकी फितरत है कि शेर है अगर गोरखपुरिया भौजी तो क्यों पिंजड़े से डर रही है, तो वो डर नहीं रही है, क्योंकि पिंजड़े में कभी शेर कैद हो ही नहीं सकता है। हाँ, धोखे से कोई कैद कर ले वो बात अलग है, लेकिन कभी शेर पिंजड़े में कैद नहीं होता है। इसीलिए तो जंगल का राजा शेर है। हर जीव जंतु कैद हो जाते हैं, लेकिन शेर कभी नहीं कैद होता है। हाँ, धोखे से जो वन विभाग वाले हैं वो कैद कर लेते हैं, वो अलग बात है। जिगरा चाहिए कैद करने के लिए भी, ये भी मैं बोलती हूँ, शेर को कैद करने के लिए जिगरा चाहिए। शेर जानते हो ना, शिकार करता है, और जब उसके मुंह में खून लग जाता है तो फिर किसी को बाबा छोड़ता नहीं है। तो बड़ी बड़ी बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी औरत को इस तरह से जलील करना ठीक नहीं है। एक औरत तो चली गई लड़ते लड़ते अपने इज्जत के लिए, अब लोग चाह रहे हैं दूसरा नंबर गोरखपुरिया, तो ऐसा हो नहीं सकता है। हम जानते हैं कि जब आपके अस्तित्व पे बात आती है ना तो थोड़ा डगमगाता है, जब आपके इज्जत पे बात आती है तो थोड़ा डगमगाता है मान सम्मान। लेकिन 2-3 दिन थोड़ा सा होता है आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर वही जोश, फिर वही एनर्जी के साथ इंसान खड़ा होता है। असली इंसान वही है। समझ में आई बात? तो मेरे ख्याल से
ये सब बुजदिलों वाली बात करना यहाँ सोशल मीडिया पे सही नहीं है। आप बोल रहे हो कि यहाँ से मैं लड़ूंगी, लड़ते लड़ते अगर मुझे नहीं इंसाफ मिला तो वहां लड़ूंगी, कि क्या हुआ, क्यों नहीं मिलेगा यहाँ इंसाफ, वहां जाने की जरूरत ही क्या है। अपनी बेटियों के लिए खड़ा होना है ना। 3 बेटियां हैं, उतनी जंग जीत के आए, अपने माँ बाप से लड़ लिया अपने प्यार को पाने के लिए, तो ये तो कुछ भी नहीं है यार। मैं तो ये कहती हूँ, मैंने लव स्टोरी सुनी है रिंकी जी की, गोरखपुरिया की। क्या क्या सिचुएशन से लड़के आई है, नदी में कूदी है, क्या क्या स्ट्रगल किया है, कैद हुई है, लोग उसको क्या क्या नहीं बोले हैं। उन परिस्थितियों से तो ये बहुत बहुत कमजोर है परिस्थिति। अब याद करिए, अगर ऐसा ही अगर मन में हो रहा है विचार, हार मान लेना है, तो उन परिस्थितियों को पहले याद करो ना, जब अपने घर से भागा था और आपके घर वाले कैसे कैसे गाड़ी में बंद करके पुलिस थाने ले गए, क्या क्या सिचुएशन हुआ, किस सिचुएशन में अपने प्यार को पाया, नदी में कूदा, बात नहीं हुई। या तो यार ये तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। इससे कैसे भाग सकते हो लड़ने से? ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से लड़ सकते हो। वो तो दुनिया से लड़के पालिए, तो ये तो कुछ व्यवस्थाओं से लड़ना है, और ये लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि अगर सब हम साथ दे दें तो आपको न्याय नहीं मिल सकता। आज जो लोग बोल रहे हैं, बोलने दो, टाइम उनका है, अवसर दे दो बोलने का। कुछ मत बोलो, किसी का नाम मत लो, अवसर दे दो बोलने का, बोलने दो। कहते हैं ना, कभी की तुम्हारी पारी, कभी की हमारी पारी, देखो लोगे बारी बारी। तो अभी इनका टाइम है तो बोलने दो, रोक टोक मत करो। जब आपका टाइम आएगा तो उसमें आप रोक टोक मांगना भी मत कि मुझे रोक टोक नहीं चाहिए। बेधड़क जबान में लगाम नहीं होगा उस समय, जब आपका बोलने का टाइम आएगा। तो इतनी दुश्मनी क्या है एक औरत से कि औरत मर्द भी हराने के लिए पीछे पड़े हैं। कल के डेट में भगवान न करे ऐसी कुछ अनहोनी हो गई, क्या करेंगे लोग? ये तो फिर फंदा चलता जाएगा। मालती गई तो मालती के इंसाफ के लिए ये लड़ी, अब इसको फंसाया गया तो उसके बाद दूसरा कोई, तो ये सही नहीं है। जो लोग भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, सीरियस लेते हैं ना, उसके पीछे पड़े हैं ना, मत पड़ो आप लोग पीछे। ये दिमाग सटक जाता है, अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब खुद को खत्म होना होता है। तो पीछे मत पड़ो, इतना पीछे मत पड़ो कि वो इंसान टूट जाए। उतना ही पीछे पड़ो जितना सामने वाला आपसे लड़ सके, उतना ही पीछे पड़ो। ये नहीं कहते हैं कि मत पड़ो, लेकिन उतना ही पड़ो जितना आमने सामने बैठ के आप लोग लड़ाई लड़ लो। किसी को इस तरह से जलील मत कर दो, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत करी है। अगर इंसाफ के लिए अगर कुछ लड़ाई ही लड़ी है तो उसमें कौन सी गलत करी है? और लोगों ने तो वो भी नहीं पहल की, उस बाप के साथ में कुछ भी सांत्वना तक नहीं दी कि हाँ आप लड़ो, हम साथ में हैं। औरत का इस तरह से जलील मत करो सोशल मीडिया पे। औरत का जब हृदय श्राप देता है ना, बहुत इजी है ना, जब अपने बहन बेटी पे आती है तो तिलमिला जाता है खून। तो वो भी तो किसी की बहन बेटी है, तुम्हारे नजर में वो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे नजर में वो गलत है। तुमको क्या बोली है वो, यही बता दो कि तुम उसके पीछे पड़े हो। हमें तो नहीं लगता, जब बोल उधर से आवाज आती है तभी कुछ 1-2 पॉइंट बोल देती है। इतनी क्या दुश्मनी है यार? इसी जिंदगी इसी जीवन में रहना है, इतनी क्या दुश्मनी है? सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, वो भी है, वो भी कमा रही है, अपने तरीके से कमा रही है। उसकी कमाई पे सबको नजर पड़ी है, औरों की कमाई पे नहीं पड़ी है यार। सब अपने बच्चे के लिए कमाते हैं। आपके पास लाख रुपया पड़ा रहेगा तो आप वैसे ही, कलयुग है यहाँ पे। बहुत लोग कहेंगे कि हम छोड़ देंगे, लेकिन कोई छोड़ने वाला नहीं है। अगर लाख रुपया सामने मिल जाए तो कोई पूछने तक नहीं जाएगा आसपास की तुम्हारा है तुम्हारा, धीरे से लेके चलते बनेंगे। ऐसी स्वार्थी दुनिया है।
तो यहाँ तो होड़ लगी है कमाने की। इतना कमजोर कर दे रहे हो एक इंसान को, एक औरत को, इंसान को नहीं, एक औरत को। धिक्कार है ऐसे समाज पे और धिक्कार है ऐसे पुरुष प्रधान पे कि तुम वीडियो बना बना के उसके पीछे पड़े हो, उसके एकदम पिंच किए पड़े हो। कल को कुछ हो गया तो लेके रोना रोना और भोगना। बंद करो अब ये बात और विवाद। अभी उसके ऊपर सिचुएशन भारी पड़ी है, उसके ऊपर मतलब हथौड़ा मारे पड़े हो, लोहा गर्म है तो। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, यही संस्कार हैं आपके। किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ऊपर वाला हंसता है ना तो दुनिया देखती है तमाशा। मत हंसो, मत हंसो इस सिचुएशन में। तब हंसना जब वो भी अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाएगी, तब हंसना, तब बराबरी में आमना सामना होगा, बात विवाद होगी। लेकिन इस सिचुएशन में एक औरत चुप है, उसको इस तरह से कुरेदे जा रहे हो, कुरेदे जा रहे हो, सही नहीं है।